पाकिस्तान की 78 साला तारीख में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने एक गैर मामूली और काबिल तहसीन फैसला सुनाया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कत्ल पर अक्साने के जुर्म में तहरीक लब्बैक के पीर जहीरुल हसन शाह को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के कत्ल पर उकसाने के जुर्म में तहरीक लब्बैक के पीर जहीरुल हसन शाह को 10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने मुल्जम को फौरी तौर पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत मुकदमे में 15 गवाहान ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। पीर जहीरुल हसन शाह के खिलाफ थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्तगासा के मुताबिक मुल्जम ने शमला पहाड़ी के करीब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की, जिसमें उसने 2024 में अपने कारकुनान को साबिक चीफ जस्टिस के कत्ल पर इकसाने के साथ साथ कातिल के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया था। ये फैसला कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फतह की एक मजबूत मिसाल है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये फैसला महज एक फर्द या एक मुकदमे तक महदूद नहीं, बल्कि ये इस तर्ज सियासत और मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम है जो बरसों से रियासत, अदलिया और मुआशरती हमाहंगी को यरगमाल बनाने की कोशिश करती रही है। पाकिस्तान में पहली बार किसी ताकतवर मजहबी सियासी गिरोह के एक नुमायां चेहरे को इश्तियाल अंगेजी और कत्ल पर अक्साने जैसे संगीन जुर्म पर ठोस सजा मिलना इस बात की अलामत है कि कानून अगर वाकई हरकत में आ जाए तो कोई भी मुकद्दस नकाब इंसाफ से बालातर नहीं रहता। तहरीक लब्बैक का तरीक़ा वारदात नया नहीं। इश्तियाल अंगेज तकारीर, हुजूम को भड़काने वाली ज़बान, मुखालिफिन को दायरा इस्लाम से खारिज करने का बयानिया और रियासती इदारों पर दबाव, ये सब एक सोचे समझे फितना अंगेज मॉडल का हिस्सा रहे हैं। बदकिस्मती से इस मॉडल का सबसे बड़ा हदफ बरसों से अहमदी शहरी बनते आए हैं, कभी नारों के जरिए, कभी जलसों में नफरत अंगेज ज़बान के इस्तेमाल से और कभी कादियानी कार्ड खेलकर मुआशरे में खौफ और नफरत की फ़ज़ा कायम की जाती रही। पाकिस्तानी शहरी हैं, इसी आइन के तहत जीते हैं, टैक्स देते हैं, तालीम, सेहत और मईशत में हिस्सा डालते हैं, मगर उनके खिलाफ नफरत को सियासी ईंधन बनाया गया। उन्हें बारहा मजहबी जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया, उन पर इल्ज़ामात की सियासत की गई और उनके खिलाफ नफसियाती और समाजी तशद्दुद को दीन की खिदमत का लबादा उड़ाया गया। इस अमल ने न सिर्फ अहमदियों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इस्लाम के उस अखलाकी तसव्वुर को भी मजरूह किया जो अदल, रहम और इंसानी वक़ार की बात करता है। यही वो मकाम है जहां मुकाफाती अमल का तसव्वुर समझ आता है। नफरत पर खड़ी सियासत बिलाखिर खुद अपने बोझ तले दब जाती है। आज जिस जमात के कारकुनान कल तक दूसरों के लिए कानून को रौंदने का मुतालबा करते थे, वही कानून अब उनके अपने रहनुमाओं से बाज़परस कर रहा है। आज जो ज़बान कल तक कत्ल पर इकसाने में इस्तेमाल होती थी, वही ज़बान अदालत के रिकॉर्ड पर जुर्म बनकर दर्ज है। ये कोई इंतकामी अमल नहीं, बल्कि कानून की फितरी वापसी है। देर है, अंधेर नहीं। तहरीक लब्बैक के बाज़ मजहबी रहनुमाओं की असलियत भी इसी पस मंज़र में वाज़े होती है। दीन का नाम लेकर सियासत करना, इखलाकियात के बजाय इश्तियाल को तरजीह देना और इख्तिलाफ को कुफ्र व वाजिबुल कत्ल तक ले जाना, ये सब वो रवैये हैं जो मजहब की रूह के मुनाफी हैं। अगर दीन वाकई इस्लाह इंसानियत के लिए है, तो फिर उसके नाम पर नफरत, धमकी और अनामी ऐलानात कैसे जायज़ ठहराए जा सकते हैं। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत का ये फैसला इस उम्मीद को तक़वियत देता है कि रियासत मजहबी शिद्दत पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ नफरत को सियासी मसलिहत के नाम पर नज़रअंदाज नहीं करेगी। ये फैसला अहमदियों समेत उन तमाम शहरियों के हक़ में है जो बरसों से ये सवाल करते आए हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर है। आज कम इस कम एक जवाब मिला है, हाँ, अगर रियासत चाहे तो। अब ज़रूरत उस बात की है कि ये फैसला एक मिसाल बने, एक आगाज़ हो। नफरत अंगेज़ तकारीर, अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और कत्ल पर उकसाने के हर मुकदमे में इसी जरात और गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा किया जाए, क्योंकि एक महज़ब रियासत वही होती है जो अपने कमज़ोर शहरियों की हिफाजत करे, न कि हुजूम के शोर के आगे सर झुका दे। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।